ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें, आपके घर में खुशियां बरसती रहें और आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें। चलिए आज बात करते हैं 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव और पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आज कथा फाल्गुन मास की कथा का 14वां अध्याय और शिव पुराण कथा विद्येश्वर संहिता का अध्याय 10वां। कल तक आपने 6 से 9 अध्याय तक की कथा का श्रवणपान किया। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आज ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान से बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक उन्हें तुम्हें उन सभी विषयों के बारे में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत्य, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य प्रसिद्ध हैं, जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्वस्थिर रूप में रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है और मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी में सबकी सृष्टि होती है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को इसी रूप में जानना चाहिए। ये 5 कृत्य का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और उनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ महेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। वे दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूत स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य कृत्य जो उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझ में प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपने लिए समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ जो मेरे
स्वरूप का बोध कराने वाला है, ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। वह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से अकार का और पश्चिम मुख से ओकार का और दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुखबिंद का तथा मध्यवर्ती मुखबिंद से नाद का प्राकट हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल रूप का बोधक है वह अकारादि क्रम से और मकारादि क्रम से क्रम प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र में मातृभाव का वर्णन प्रकट हुआ है जो 5 भेदों वाले हैं। अ, ई, उ, रि और लु ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी 5 वर्णों में युक्त 5 वर्ण वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिप्रदा गायत्री का प्राकट हुआ है। उस गायत्री के संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव और पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक यानी मोक्षप्रद हैं। नंदकेश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे गुरुवर महादेव जी ने उत्तरामुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रख करके धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र से बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु ने बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार। आप सर्वात्मा को नमस्कार अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार। आप प्रणव के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार। आप प्रणयलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार। अनुग्रह करने वाले नमस्कार। आपके सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार। आप सबके आत्मा ब्रह्मा, आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार। आपके सकल निष्कल 2 रूप हैं, आप जगत एवं शंभु, आपको नमस्कार। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेज से, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने।
नमः प्रणवाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः स्रष्टादिकोच नमः पंचमूलायते पंचब्रह्मस्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यमनन्तुगणस्य शक्ते सकलाकलरूपाय संभवे गुरोवे नमः। शिवपुराण। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो यह अच्छे फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र एक बार किया हुआ प्रणय जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदिम भाग पूजा होम और तर्पण किया जाए आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए कि मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगम यानी मध्याह्न के पूर्व काल में ही करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निषिद्ध व्यापिनी तथा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे बेर यानी मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं की स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर के भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो आज का अध्याय यहीं विराम लेता है। मिलते हैं कल के अध्याय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर पार्वती पते नमः। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।